घर में अगर कुछ नहीं है और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा बनाने का, तो इस तरह से अंडों की इस रेसिपी को बनाएं जो कि बहुत ही मज़े की और झटपट से बन के हो जाएगी तैयार। जो इस रेसिपी को खाएंगे सब इस रेसिपी के हो जाएंगे दीवाने। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल को कर दें प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिए हैं 6 अदद अंडे। इनको मैंने फुल डन बॉईल कर लिया था और फिर छिलका रिमूव कर लिया इसका। और फिर ये अब मैंने इनको ठंडे होने दिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एग कटर और इसके अंदर अब हमने अंडों को कटिंग करना है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको हमने कितने गहराई कटिंग करनी है। ज़्यादा गहरे हम इसमें कट नहीं करेंगे। थोड़ा-सा हमने सिर्फ़ इसको हल्का-सा हल्के हाथ से आपने प्रेशर देना है ताकि इसमें हल्का-सा कट आ जाए और जो मसाला हम इसमें भूनेंगे डालेंगे तो वो इसके अंदर तक अच्छे से रच जाएगा और डिश का भी लुक हमारा बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इस पे कट लगाए और यहाँ पे मैं आप लोग को क्लोज़अप करते हुए दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने आहिस्ता से इसको प्रेस करेंगे ताकि हल्का-सा ये अंदर तक कट हो जाए और बस यहाँ पे जो है मैं सारे अंडों को जो है ना इसी तरह से अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। फिर हम आगे इसकी जो है ना मैरिनेशन इसकी प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे अंडों को मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है और अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। इसका जो मसाला है वो मैं रेडी करती हूँ, तो वो आप लोग को बताती हूँ कि कैसे होगा रेडी। तो यहाँ पे फ्लेम के ऊपर हमने एक पतीली रख दी है और इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है और इसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया था पानी डाल के। इसको हल्का सा हमने सिर्फ ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको करूँगी और इसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ऑयल में जो है प्याज अच्छे से ये हो रही है और अच्छे से कुक हो रही है। तो इसी के साथ यहाँ पे अभी हमने क्या ऐड करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कोई चीज़ भी आपने मिस नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद टमाटर ले लिए थे और इनका अच्छे से मैंने पेस्ट बना लिया है। तो 6 अदद अंडों की क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा अंडों की बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से इसके अंदर हर चीज़ को मैनेज कर लिएगा। तो यहाँ पे हमने टमाटर की जो ग्रेवी थी वो डाल दी है और मैंने 1 टेबलस्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है उसको भी मैंने टमाटर की ग्रेवी के बाद ही फ़ौरन ही इसको हम डाल देंगे और इसको भी थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून ही हमने इसमें डाला है नमक। हस्बे ज़रूरत आप लोग ले सकते हैं। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे जो है हमने अपने मसाले डाल दिए हैं। तो अब बारी आती है इसकी अच्छे से भुनाई की। तो आपने इसको इतना अच्छे से और ज़बरदस्त सा भुनना है जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो बस मेन चीज़ है हमारे जो है ग्रेवी है इसकी भुनाई की। तो इसकी जितनी अच्छी से आपने भुनाई करेंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म होगा तो उतना ही मसाले का अच्छा टेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी और इसकी भुनाई करूँगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। फिर हम आगे इसकी कुकिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और मसाला भी बिल्कुल ज़बरदस्त सा यहाँ पे भुन गया है। तो यहाँ पे जो है मैंने भुना कुटा ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हमने लिया है साबुत वो पिसा हुआ गरम मसाला। इसकी खुशबू को और 4 चाँद लगा देगा गरम मसाला। इसको भी अच्छे से हमने इसमें थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा और गरम मसाला डालने के बाद आपने ज़्यादा देर इसको कुक नहीं करना है, नहीं तो इसका फ्लेवर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा कुक होने से। तो बस यहाँ पे जो है थोड़ा-सा मैं इसको करूँगी, भूनूँगी और फिर मैं इसके अंदर जो है अंडे ऐड कर देंगे हम। तो देखिए ग्रेवी को इस तरह से आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा और पतला भी कर सकते हैं और चाहें तो इसी तरह भी रख सकते हैं। ये अब आप लोग पे डिपेंड है कि आप लोग को किस तरह की ग्रेवी चाहिए। तो बस अंडों को आराम से एहतियात से हम इसके अंदर रखेंगे ताकि अंडे जो हैं टूटे भी नहीं और ज़बरदस्ती जो है हमारी रेसिपी हो जाए बन के रेडी। तो यहाँ पे जो है सारे एग्स जो हैं वो मैंने रख दिए हैं और फिर यहाँ पे हल्का सा मसाला उठा के इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि इसके अंदर भी मसाले का जो टेस्ट है वो अंडों में आ जाए। इससे कट्स लगाने का मकसद ये है कि अंडे के अंदर जो है मसाले का टेस्ट भी आपको खाते हुए फ़ील होगा। अगर हम वैसे सिंपल बॉइल्ड एग्स डाल देंगे तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से जो है
एक अलग-सी और यूनिक सी रेसिपी हमारी बन के रेडी होगी और एग्स के अंदर भी आपको मसाले का टेस्ट फ़ील होगा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से जो है अंडों को ऊपर-नीचे कर दिया है, मसाला भी अंडों के ऊपर डाल दिया है ताकि जो है ऊपर चला जाए सारा, और फिर अब हम इसको कर देते हैं बिल्कुल सेट और इसको देंगे अब हम दम। तो दम देने से पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको हम थोड़ा-सा ऊपर से डाल देंगे अच्छे से, और फिर इसको अब हम दे देंगे दम, ताकि हरे धनिये की खुशबू भी अच्छे से इसके अंदर आ जाए और मज़ेदार से हमारी रेसिपी बन के रेडी हो। तो अब यहाँ पे हम इसको दम दे देते हैं, फिर मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था और अब हम करते हैं इसको सर्व। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा एग ग्रेवी की रेसिपी बन के हो गई है रेडी। मज़ेदार सी आज का ये सालन हमारा बन के हुआ रेडी। अगर कुछ ना समझ आए तो इस रेसिपी को बना के घर वालों को खुश करें और सबके तारीफ़ें समेटें। तो देखिए आज की रेसिपी फाइनल लुक के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर है। बस इसके साथ मिलूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।